Welcome to my channel Education by Honey. Today we will be covering the back exercise of chapter Kya Likhu. Okay, the book name is Ganga and the chapter number is second chapter, right? The explanation video is already there on my channel. You can go there and check it. Okay, so let's start. मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और ये भी बताइए कि आपको ये जो उत्तर है उपयुक्त क्यों लगते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। असली वस्तु हैट खूंटी नहीं। निबंध में हैट और खूंटी का उल्लेख किस भाव को सबसे अधिक उजागर करता है? तो इसमें क ऑप्शन राइट होगा। विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाना। ठीक है, तो हैट की जो वैल्यू होती है वो हैट की वैल्यू होती है, वो सिर पे पहनने के काम आती है, धूप रोकने के काम आती है और बहुत चीज़ों के। पर जो खूंटी जहाँ हम टांगते हैं उसका कोई ऐसा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, और इसका तर्क क्या होगा? इस अंश में लेखक जो एजी गार्डनर के विचारों के माध्यम से ये समझाता है कि निबंध में असली महत्व विषय का नहीं है बल्कि लेखक के अपने भाव और विचारों का होता है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, सब उसका उल्लास रहता है। मार्टिन की पद्धति लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बनती है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन घ, अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना। ठीक है, तर्क इसमें हम क्या देंगे कि इस अंश में लेखक के अनुसार निबंध में वही बातें लिखनी चाहिए जो लेखक ने स्वयं देखी, सुनी और अनुभव की हो। ठीक है, हमें ऐसे कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, कुछ भी फेक बातें नहीं लिखनी चाहिए। जो अनुभव करिए, जो देखी सुनी है वही लिखनी चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस को ही लिखना चाहिए, शेयर करना चाहिए, जिससे वो रियल भी लगे स्टोरी सुनने में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, तरुणों के लिए भविष्य उज्जवल, वृद्धों के लिए अतीत सुखद, ये तुलना किस पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन को अभिलाषा और अनुभव पे। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो युवा होते हैं उनमें बहुत सारी अभिलाषा, बहुत सारी उनकी इच्छाएं होती है, जो वृद्ध होते हैं उनको अनुभव होते हैं, बुढ़े लोग जो होते हैं। ठीक है, इसका तर्क हम देंगे, लेखक बताता है कि तरुण युवा लोग भविष्य को उज्जवल मानते हैं क्योंकि उनके मन में इच्छाएं और सपने अभिलाषाएं होती हैं। ठीक है, दूसरी ओर वृद्ध लोग अपने अतीत को सुखद मानते हैं। ठीक है, वो अपने अतीत को याद करते रहते हैं, जो उनका वो जो पास निकल चुका है वो उसी को याद करते रहते हैं, और जो युवा है वो अपने फ्यूचर के लिए सोचते रहते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, निबंध में अब मीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ख करेक्ट आंसर है, एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए। ठीक है, अब इसका तर्क हम क्या देंगे कि लेखक अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख इसलिए करता है क्योंकि खुसरो ने एक ही पद्य में 4 अलग अलग विषयों, खीर, चरखा, कुत्ता और ढोल को जोड़कर सभी की इच्छाएं पूरी कर दी थी। ठीक है, लेखक इस उदाहरण से प्रेरणा लेकर सोचता है कि वह भी अपने दोनों विषयों, दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार को एक ही निबंध में शामिल कर सकता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है? तो ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर है, सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। ठीक है, तर्क क्या देंगे? लेखक स्पष्ट रूप से बताता है कि मानव इतिहास में ऐसा कोई समय नहीं है जब सुधार की आवश्यकता न रही हो। ठीक है, लेखक महात्मा गांधी जैसे अनेक सुधारकों का उदाहरण देकर भी यह सिद्ध करता है कि हर समय समाज में सुधार की जरूरत बनी ही रहती है, हमेशा वो स्कोप रहती ही है सुधरने की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी समझ मेरे विचार। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निबंध लेखन के विषय में एजी गार्डनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है? ठीक है, तो निबंध लेखन के विषय में एजी गार्डनर और लेखक के विचारों में अंतर हम बताते हैं। गार्डनर कहते हैं कि लिखने के लिए एक खास मानसिक अवस्था होती है, एक खास मूड होता है। ठीक है, जिसमें विचार अपने आप आ जाते हैं और बिना ज़्यादा मेहनत के निबंध लिखा जा सकता है। बल्कि दूसरी तरफ लेखक कहता है कि एक उसे ऐसी अवस्था नहीं मिलती, उसे लिखने के लिए बहुत सोचना और मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण भिन्न है। आपके विचार से उनकी असंतुष्टि के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, तरुण जो युवा लोग होते हैं, जो यंग पीपल होते हैं, भविष्य के सपने देखते हैं और चाहते कि वह जल्दी पूरी हो, इसलिए वे वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं। उनको हमेशा ये लगता है कि हम सक्सेसफुल हो जाए, फटाफट हमारा फ्यूचर हमें मिल जाए। और जो बुढ़े लोग होते हैं वो हमेशा अपने पास को ही याद कर देते हैं, क्योंकि प्रेजेंट किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उसी दूसरी तरफ वृद्ध लोग अपने अतीत को याद करते हैं और उसे बेहतर मानते हैं, इसलिए वे भी वर्तमान में खुश कभी नहीं होते। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, नमिता और अमिता किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती हैं? इनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाई आई?
तो नमिता दूर के ढोल सुहावने विषय पर निबंध लिखवाना चाहती है और अमिता समाज सुधार पर। लेखक को निबंध लिखने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली समस्या उपयुक्त विषय चुनने और उसे विस्तार देने की थी। दोनों विषयों पर नई और पर्याप्त सामग्री जुटाकर लंबा निबंध लिखना लेखक के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं क्या मैटर लिखूंगा इन टॉपिक्स पे। फिर लेखक के पास समय का अभाव भी था, सिर्फ 2 घंटे में उसे 2 एसेज लिखने थे, तो 2 घंटे में 2 अलग अलग विषयों पर निबंध तैयार करने की जिम्मेदारी ने उनकी उलझन और बढ़ा दी थी। फिर 4th क्वेश्चन देखिए, निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की कौन सी युक्तियां सुझाई हैं? आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं? निबंध शास्त्र के आचार्यों ने निम्नलिखित युक्तियां सुझाई हैं कि निबंध छोटा होना चाहिए, क्योंकि छोटे निबंध में रचना की सुंदरता बनी रहती है। निबंधों के 2 प्रमुख अंग हैं, सामग्री और शैली। पहले विचार समूह संचित करना चाहिए, मनन करना चाहिए, भाषा में प्रवाह होना चाहिए और वाक्य छोटे छोटे पर एक दूसरे से संबंध वाले होने चाहिए, ठीक है, रिलेटेड होने चाहिए। रूपरेखा पहले से आपको बना लेनी चाहिए। सामान्यतः हम पहले विषय को समझते हैं, उससे संबंधित विचार और उदाहरण एकत्र करते हैं, रूपरेखा बनाते हैं और फिर क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं, ठीक है, मीन्स ऑर्गेनाइज रूप से लिखते हैं। तो ये हमारी पहले तैयारी होनी चाहिए लिखने से पहले की। फिर 5th क्वेश्चन, मांटे ने जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। निबंध लिखने के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है? तो इसका उत्तर है, माइकल डी मार्टिन के अनुसार जो हम देखते, सुनते और अनुभव करते हैं वही निबंध में बनता है। निबंध लेखन में देखने, सुनने और अनुभव करने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब लेखक अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखता है, लोगों की बातें सुनता है और जीवन की घटनाओं को स्वयं अनुभव करता है, तो उसके पास वास्तविक और सजीव सामग्री एकत्र हो जाती है। इससे निबंध में सच्चाई, स्वाभाविकता और प्रभाव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू।